ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है और इस तस्वीर को बताने समझने के लिए ये विजुअल्स काफी हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में हालात किस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं और लोगों की जिंदगी किस तरीके से नर्क बनी हुई है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी किराड़ी विधानसभा के शर्मा एन्क्लेव में है और अगर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो यहाँ लोग जो है वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लगातार लोगों के घरों में जो जलजमाव की स्थिति है वो बनी हुई है और इस कदर यहाँ पानी बरसों से भर रहा है कि लोग जो है वो अब यहाँ से अपने घर छोड़कर वापस दूसरी घरों में जाने लगे हैं। अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे मेरे सामने जो गली है वहाँ जितने भी मकान हैं वो पूरे तरीके से मतलब उनके घरों में पानी जा रहा है और यही स्थिति है। अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से इसको लेकर कदम उठाए गए थे, कुछ दिन यहाँ मलबा भी डलवाया गया, लेकिन अब फिर स्थिति यहाँ जस की तस हो गई है और लोगों के घरों में एक बार फिर से पानी भरने लगा है। अगर आप ये तस्वीर सामने देख रहे होंगे तो जो लोग यहाँ लाखों रुपए खर्च करके अपना मकान बना चुके थे और अब उनके लिए मजबूरी है कि वो घर छोड़कर जा रहे। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग कितने साल से, एक बार नीचे आ जाइए, कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हो? 2009 से रह रहे हैं हम। क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? अब आपने इतना पैसा लगाया यहाँ और अब इतना पानी भरा हुआ है। सर 1 साल से परेशान हैं हम, क्या करें सर। बार बार बोल चुके हैं नेता लोग, कुछ बोलते हैं कि कर देंगे हो जाएगा। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि चौमास से पहले कर देंगे। अब से 1 आध महीने बाद चौमास आने वाला, अब देख लो सर क्या स्थिति है। और अभी जब ये स्थिति है तो जब बारिश का महीना आएगा फिर यहाँ क्या होगा? मतलब उससे अब क्या बोल सकते, जैसे पिछले साल हुआ था सेम ऐसे ही हो जाएगा सर। ये पानी यहाँ लास्ट टाइम तो यहाँ तक भर गया था पानी, हमें दूसरी जगह किराए पर रहना पड़ा 2-4 महीने। अभी हाल फिलहाल में अभी यहाँ दिल्ली के तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ आए थे, उन्होंने मलबा भी डलवाया, उसके बाद कुछ राहत मिली है? सर मलबा उनने इस भारी रोड पर, बाकी सब लोगों ने अपने पर्सनली, ताकि हम इधर उधर जा सके। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं सर कि विधायक जी करवाएंगे, कोई बोल रहा है कि MP सांसद जी करवाएंगे, पर कोई नहीं कर रहा सर। अब देखो 1-2 महीने बाद चौमास आने वाला, अब देखो सर फिर क्या स्थिति होगी सर। यहाँ विधायक जी सांसद जी पर डाल देते हैं और सांसद जी विधायक जी पर डाल देते हैं, लेकिन उनका और एक बीजेपी के वो बोले वो करेगा, वो करेंगे। बाकी सर सब दोनों को जिताए तो जनता नहीं है ना सर। अब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है सर। तो कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? यहाँ बद से बदतर हालत है। डेली इतने मच्छर काटते हैं कि पूछो मत। अभी बीच में बच्चे बीमार हो गए थे हमारे, 2 बच्चे हैं, वो दोनों बीमार हो गए थे मच्छर काटने की वजह से। तो इस वजह हमें रात को 1 बजे भागना पड़ा था संजय गांधी। फिर बीच में हमने डिसाइड किया कि ये हमारा घर है, दिखा सकते हैं, वो हमारा घर है, हमने घर छोड़ दिया। मतलब कौन सा घर है आपका? ये जो बिल्कुल पास में है, मैं चाहूंगा एक तस्वीर भी दिखाएं। फिर आपने मजबूरन उस घर को बंद कर दिया? हाँ, घर में ताला लगा है, देखो हमने घर छोड़ दिया, यहाँ से पलायन कर दिया हमने। और आज हम इसलिए आए हैं कि मीडिया के थ्रू इनके जो हमारे ये विधायक हैं और MP है, इनके कानों में जू तो रहेंगे। कम से कम एक बार बोल के चले गए, पानी निकलवा के फिर वही हाल। मतलब ये खुद रह के देखे ना, इनको तब पता चलेगा कि क्या हकीकत है। क्या इस गंद में रह सकते हैं? वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो बस अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं खो सकते। एक बार पानी आए जरूर थे, देख के गए, लेकिन पानी में घुस के नहीं देखे। हम तो डेली जाते हैं, हमसे पूछो हमारा क्या हाल होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना कितना मुश्किल है, बहुत स्मेल है यहाँ पे, बहुत गंदगी है यहाँ, उसके बावजूद भी आप यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सर, अब क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। इतना आपने आलीशान घर बनवाया है और अब मजबूरी ये है कि पैसा भी लगा दिया। अब यहाँ आप अगर आप बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वो अब क्या कर सकते हैं सर। हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो कौन यहाँ आना चाहेगा सर, जो नॉर्मल सी बात है सर। और फिर भी चाहते हैं कि फिर भी भरोसा है, क्या पता सरकार कर दे आप लोगों की वजह से। बाकी तो भगवान ही मालिक है सर यहाँ का। तो कितनी उम्मीद है अब सरकार से? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे बारे में सोचो। हम भी तो आपके वोटर ही, हम आपके वोटर हैं और आप हमारे लिए काम करते हैं। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करते कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कम से कम आम लोगों के लिए काम करें। और बिल्कुल, अगर आप सामने भी तस्वीर देख रहे होंगे तो यहाँ लोग जो हैं खुद ही संसाधन जुटा रहे हैं। अगर उनको जाना है तो उनको सेफ्टी शूज पहनने पड़ेंगे और उसके बावजूद भी तमाम समस्याएं हैं। आप देखिए घरों में पानी भरा हुआ है और ये स्थिति अभी हाल फिलहाल में बनी है। अब क्या उम्मीद है आपको सांसद जी से कि सांसद जी कुछ करा पाएंगे? सांसद जी से उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक बार आके देख के चले गए। लेकिन दोबारा से मैं अनुरोध करूंगा सांसद जी से कि एक बार आए, देखे और
काम करवा के जाए, देखे भी नहीं, आए भी ना, देखे भी ना, लेकिन काम करवाए। ये हमने अपने पैसों से मलबा डलवाया था। अब मलबा हम कितना डलवाए, मलबा डलवा दिया, फिर से पानी भर गया। 3-4 हज़ार का मलबा 1-2 महीने में डाल रहे हैं ताकि हम चल सके सर, नहीं तो सर पानी में कौन आना, आप कौन से आएंगे सर। बिल्कुल इनके सामने समस्याएं यही हैं कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ यहाँ व्यवस्थित करें। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपके घर में भी पानी भरता रहता है, यही स्थिति है? 6 महीने 8 महीने तक पानी भरा रहा, वो तो मलबा डलवाया जब जाके सूखा हुआ है। 8 महीने पानी भरा रहा। हाँ, और खुद भरवाना पड़ रहा है, मतलब खुद मलबा। अरे कहाँ जाए, पानी में कैसे खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ से लेटेंगे। अब मलबा डलवाया है, अब यहाँ 2 बार ये मलबा डलवाया है, अब देखो पानी फिर भर रहा है, अब कहाँ जाएंगे। अब ये मजबूरी है। बहुत कहने सुनने के बाद तो इनके सरकारी वो जो दमकल लगा पानी निकाल रहे हैं, वो भी सुनते ही नहीं, जितना मर्जी कह लो। तो क्या उम्मीद है कुछ हो पाएगा, कुछ निकल पाएगा? सब नेता लोग आए और देखे, और उसके बाद जो है बोले कि जून में काम ख़त्म हो जाएगा, सब बारिश से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। ना नाली का लोग आते ही नहीं। समस्या मुझे ये लग रहा है कि आपके घर का पानी जाए कहाँ, नाली का निकास ही नहीं है। नाली जब बने तो पानी कहीं जाए, जब सारा पानी नहाने धोने का सब पानी यहीं गिरता है, यहीं मरता है, तो क्या कर लेगा कोई। निश्चित तौर पर ये समस्याएं बड़ी हैं और यही बड़ी बात है। आप देखिए ये घर बना हुआ है और इसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, इसीलिए आज ये घर जो है वो पूरी तरीके से बंद है। क्या कह रहे हैं? घर में तो लड़का खत्म हो गया हमारा, वो लेकर निकलना मुश्किल पड़ा, इसी में ठोकर लग गई, इन्फेक्शन हो गया, फिर पीलिया हो गई, फिर खत्म हो गया। 27 साल का लड़का। बताइए कितना मुश्किल है आपको इस दलदल की वजह से। हाँ, 4 महीना हुआ है और पानी भरा है जुलाई में से। तो अब कितनी दिक्कत होती है आपको? क्योंकि दिक्कत होती है भैया, इतनी दिक्कत होती है कि बस पूछो मत। क्या मजबूरी है कि अब यही है कि कोई अगर सरकार समाधान नहीं निकालेगी तो आप पलायन नहीं करेंगे यहाँ से छोड़ के? रह ना सकते कि हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम किराए पे मकान ले लें। पैसा लगा के यहाँ आपने मकान खरीदा होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगा के, और अब ये स्थिति है तो कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, कुछ बता नहीं सकते कि कितनी। देखिए ये इन लोगों की निराशा देखिए, और ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, और लगातार यही स्थिति बनी हुई है कि ये लोग इसी कोशिश में हैं, और ये कैसी ज़िंदगी जीने के लिए ये लोग मजबूर हैं क्योंकि घरों में लगातार पानी भर रहा है। और अगर आप सामने देख रहे होंगे तो आप ये घर देखिए कि कितना शानदार ये घर बना है, लेकिन ये घर इस वक्त जल जमाव की वजह से दलदल बन चुका है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका वो जो सामने आप घर देख रहे हैं वो बंद करके यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और ऐसे ही अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि समस्या यही है कि अब लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो परेशान होने लगे हैं, और स्थिति यही है कि लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार कितनी समस्या है यहाँ चलने में। आप देखिए कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। कितना मुश्किल है भैया आपके लिए, इतना अच्छा आपने घर बनवाया है और इस दलदल में जी रहे हैं आप। मुश्किल बहुत है सर। यहाँ जो है, यहाँ पानी जो है निकलने जगह नहीं है, नाली का, घर का जो पानी आता है वो नहीं निकलता, बल्कि जो पानी दिल्ली जल बोर्ड का है उसकी लाइन टूटी हुई है, वो भी लाइन अभी जुड़ी नहीं हुई है, उसका भी पानी जो है इसमें निकलता है, इसी में सारा जो है। अब बाकी आप देख रहे हैं क्या दिक्कत है। कितने दिनों से इस तरीके की समस्या का सामना? मैक्सिमम 8 महीने हो गए, 8-6 महीने हो गए। 8 महीने से पीछे जो बारिश आई थी, 1 मिनट, बारिश आई थी पिछली, अब दोबारा बारिश आने वाली है, अब जोड़ लीजिए। उससे ऐसे ही भरा पड़ा है, बहुत परेशान है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? एक बार आप इधर आ जाइए। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ? आपको पता है सर, क्या कहते हैं, पानी में से जाना पड़ रहा है, पानी में से आना पड़ रहा है, ये दिक्कत है। और सारे जो है इसमें जो है नहाने का पानी, गटर का पानी सारा इसी में ही हो रहा है। सांसद जी आए थे, कह के गए थे? आए हैं जी, बोला था कहते मई से इसका क्या कहते समाधान पक्का हो जाएगा, लेकिन अभी कोई शुरुआत नहीं हुई। आप देख लीजिए, आपके सामने, आप खुद आए हैं। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल है। अब मैंने इस वक्त जो है वो जूते इसलिए पहन रखे हैं कि यहाँ वो कह रहे हैं कि सांप का भी खतरा है और उसके अलावा चलना भी खतरा है। कितना मुश्किल है पैरों को बचाना, अपनी स्वच्छता रखना। मान लीजिए कि आदमी इसमें से निकल जाएगा तो अब गिरेगा, कब गिरेगा कोई गारंटी नहीं है सर। क्या कहते हैं, कभी कोई नहीं, कभी भी आदमी, बच्चे आते जाते कभी भी गिर जाते हैं। और दूसरा जो इसका जो है कोई समाधान कर ही नहीं रहे जी,
बस आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई शुरुआत नहीं है। आप जो मलबा डाला है उसके बाद कुछ राहत मिली है? हाँ, वो बाहर मलबा डाल दिया है, उससे जो है बाहर वालों को राहत मिल गई, लेकिन गली वाले को कोई राहत, गली में जो है पानी ऐसे ही भर जा रहा है। तो मेन रोड पे मलबा डाला है, गलियों में अभी कोई समाधान नहीं निकाला। जी जी। और आप ये सामने देखिए, पूरी गली ही ऐसी है और ये लोग कितना परेशान है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम खुद से पैसे लगा, सरकार को पैसा लगाना चाहिए रोड के लिए, हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? अब मजबूरी है, अगर हमें रहना है तो हमें ही डालना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, तब भी ये स्थिति है। डबल इंजन सरकार कहते हैं सर, वो तो उनके केंद्र में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, वो तो चाहे तो एलजी भी उनका है, सब कुछ उनका है, तब भी काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सर आप ही आवाज उठवाइए, हम आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि इसका काम जरा करवाइए कह के सर। बिल्कुल, ये लोग इस उम्मीद में हैं कि कब ये दलदल और ये नर्क खत्म होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल जीवन है आप लोगों का। अब क्या उम्मीद है? बीजेपी को खूब वोट दिए, लेकिन ये स्थिति है। अब क्या करे भाई साहब, हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐसा नेता हो जाए, मेरी गली का सुधार हो जाए, उसी को वोट दिए मैं। अब आप ये देखिए कि कितना मुश्किल है वहां तक पहुंच पाना। और आप देखिए कि मैं अगर चाहूं, वो जो सामने आंटी बात करना चाहती हैं, लेकिन हम उनसे बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल भरा है। अब आप सोचिए कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, उस सिचुएशन में अगर यहां से किसी को निकालना है, कोई गाड़ी निकालनी है, तो वो निकल ही नहीं सकता है और ये सबसे बड़ी समस्या का सबब बन रहा है। तुम्हारी फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये वादे किताबी हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी को 1 साल से ज्यादा दिल्ली में शासन करते हो गया है, और दिल्ली में नहीं, दिल्ली की एमसीडी में भाजपा है, दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में एलजी और केंद्र सरकार सब भाजपा के अधीन है, केंद्र भी। और क्या उसके बावजूद यहाँ स्थिति ये है कि लोग दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में नर्क की जिंदगी जीने के लिए मोहताज हैं। आप ये देखिए कि अगर घर का कोई काम करना है तो कितना मुश्किल है इनके लिए जाना, और कितना मुश्किल हो चुका है ये जीवन यापन करना। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कितनी समस्याएं अब हो रही हैं और क्या उम्मीद है आपको कि कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? सरकार से उम्मीद रह गई है? अब उम्मीद का, अब रोज यही कह रहे हैं कि जो करवाओ, सही नहीं हो रहा, 8 महीने से नरक ही भोग रहे हैंगे, कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार, अभी सांसद जी आए थे, वो कह के गए हम कराएंगे, बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी बीजेपी की है। हाँ, अब कह तो गए कराएंगे, अब जब करा दे जब जाने, हम तो परेशान हैंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा आप ये बताइए, कैसे बच्चे स्कूल जा पाते होंगे? कैसे अगर किसी को ड्यूटी जाना है तो फिर वो कपड़े पहने, फिर 2 जोड़ी जूते लेके जाए? आगे आ जाइए थोड़ा सा। ऐसा जी, जब बच्चों को जाना होता है तो जैसे आपने जूते पहन रखे ऐसे जूते पहनते हैं, और जो स्कूल का जूता है वो हाथ में लेके बाहर तक जाते हैं, फिर उसको बड़े जूते उतारते हैं और स्कूल का जूता पहनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। अब इतनी समस्याएं आप लोगों के लिए, बताइए। हमारे लिए तो बहुत समस्या है जी। बस ये है कि अब ये सरकार, दिल्ली की सरकार अगर ये काम नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी? बस राजधानी है ये, राजधानी दिल्ली में ऐसी तस्वीरें, कोई गांव तो है नहीं है, तो है नहीं, मतलब ये यहाँ लगा के मकान। अब ये 20 लाख रुपए का मकान लगा रखा है इसमें, क्या कहते हैं? अब हमें बताइए, हम खरीदेगा नहीं। अब इसमें मान लो हम बेच के किराए पे जाए तो कितने हमारे लिए दुख की बात है। दुख की बात है, बिल्कुल। ये आप तस्वीर देखिए, मैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देखिए कि यहाँ लोग जो हैं वो अब अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हैं, और खास अधिकतर ऐसे घर हैं जिन्हों में ताला लग चुका है और वो पलायन कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि ये घर जल जमाव की वजह से घरों में पानी भरा हुआ है, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो इस घर में अभी भी हाल फिलहाल में ताला लगा हुआ है, और ये लोग पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, किरायों पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि समस्या यही है कि भाई इस नर्कशील जिंदगी में कौन रहे। दावे और वादे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी लोग यहाँ परेशान हैं और इन परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आपको, ये बताइए। अरे भाई, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दी, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्रवाई करके ही राजी नहीं है। और ये डीडीओ की जमीन है, डीडीओ वालों ने अपना तो कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे लोगों की गली का नाश कर दिया। इतना पानी कभी नहीं भरता था, ये जब से इन्होंने वहाँ का पानी इधर छोड़ा है तो ये कॉलोनी वाले मर जाए और वो लोग जिंदा रह जाए, ये हिसाब बना दिया यहाँ तो। और इतने मच्छर हो जाते हैं कि हाथ से ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जीना आराम है। किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को दवा दिला रहे हैं तो भी आराम नहीं आ रहा है घर के अंदर।
इतनी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। और 4 फुट खड्डा ये पानी लाइन वाले खोद के चले गए, इन्हों को बोला मलबा भर दो तो मलबा घेर के मट्टी घेर के चले जाते हैं, वो दोबारा आके पलटते नहीं है। अब बताओ क्या आपको करें, कैसे यहाँ कैसे जीवन चलेगा, यहाँ कितनी मुश्किल कैसे चलेगा, बड़ी मुश्किलों से ही चल रहा है। आप वो देखिए ये जूते आप देखिए, मैं चाहूंगा एक तस्वीर दीपक रामपाल हमारे सहयोगी दिखाएंगे। आप देखिए वो जूते ये पहनने पड़ते हैं यहाँ चलने के लिए, और इस तरीके से ये लोग मजबूर हैं। कितना मुश्किल है यहाँ रह पाना, मुश्किल है, यहाँ पे जीना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या करें, अपनी चीज छोड़ के, खून पसीने की कमाई छोड़ के दूसरे की जगह पे कहाँ जाए। अब ऐसा ही रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे काम? मजबूरी पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा। अब ये पड़ोसी था, ये भी चला गया बेचारा, 2 महीने भी नहीं रह पाया, गंदगी देख के ये भी चला गया। अब हम लोग कहाँ जाए, हमारे बच्चों का स्कूल यहीं है, सब कुछ यहीं है, कहाँ जाए हम। कितने दिनों से ये दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो गई है, कोई 6-7 महीनों से ज्यादा हो गई है। बीजेपी के सांसद जी आए थे, कह के गए थे कुछ समाधान निकालेंगे, कुछ नहीं। समाधान नहीं निकाला उन्होंने भी, कुछ समाधान नहीं निकाला। बस समाधान यही है, ये मलबा गिर के चले गए, बस हो गया काम। वो बाहर मशीन लगा रखी है कि पानी निकालने की, हैंडपंप, उसमें पेट्रोल डाल के 1 दिन भी चालू नहीं करा। होली से पहले का वो रखा हुआ है, ऐसे के ऐसे ही रखा है। होली से पहले से रखा हुआ है, लेकिन उस पर अभी काम नहीं हुआ। कार्रवाई कुछ भी नहीं करी, ना चलाया, ना उसको पानी को कोई रास्ता दिया इन्होंने। अरे कुछ तो सलूशन, कुछ तो रास्ता निकालो कि हाँ भाई हम लोगों ने ये चीज का उनको कहा है तो कुछ तो करें। पता नहीं क्यों इतने ठंडे बैठे, हम ही लोगों को क्यों मारने के लिए तुले हुए हैं वो लोग। बीमारियां हो रही होंगी, समस्याएं बीमारियां हो रही है, बीमारियों के वजह से तो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो बगल वाली है, वो जो अभी बता रही थी लेडीज के साथ वाली, उसके पोता अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है। वो भी कह रही है कि इसी पानी के चक्कर में चलते ना उस लड़के के छाती फसलियां चलने लग गई। अब बताओ किस तरह से जिएगा इंसान इस गंदगी में। उनको भी तो थोड़ा बहुत रास्ता देना चाहिए ना हम लोगों को, जब वो 4 गलियों में दे चुके हैं तो हमें भी देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप यहाँ तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं, और इनके लिए समस्याएं भी हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए यहाँ पर कितना भयंकर गड्ढा है, और अगर यहाँ जल जमाव ज़्यादा हो और कोई व्यक्ति गिरे तो उसके लिए ये जान का दूबर, ये जो सीवर का गड्ढा है वो बन सकता है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई समाधान इनको नहीं मिला है। एक व्यक्ति 5 फुट 4 फुट का गड्ढा जो है वो यहाँ है। अगर आप संभल के नहीं चलेंगे तो आपका जीवन जो है वो यहाँ किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। कितनी दिक्कत हो रही है बाबूजी आपको, आपके घर के सामने इतना सामने सरकार सब आपके सामने खड़ा है, इसमें दिक्कत पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर टेम्परेचर पूछता है तो कम से कम 99 तो हमेशा रहता ही है। हाँ, लेकिन ये तो 108 हो गया। ये तो बढ़ गया, लेकिन ये है कि ध्यान नहीं देता। गरीब आदमी के ऊपर कौन ध्यान दे। समस्याएं आपके लिए बहुत है, हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये डाला लगा रखा हूँ, ना करूँ ना खाऊं तो कोई देगा तो है ही नहीं कि खिला देगा कोई दो पैसे। तो बीजेपी को वोट दिए और ये हालत दिल्ली में बनी हुई है। सुनो, बीजेपी सरकार चाहे बीजेपी जीते तो, और जो हार गया वो ना वो आएगा ना ये आएगा, और लास्ट में 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ने लगे, कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। अब की बार फिर क्या करेंगे? अब की बार तो वो ऊपर वाला बताएगा क्या होगा। अगर ऐसी स्थिति होगी, कितनी दिक्कत हो रही है? अरे भाई अब क्या बताएं कितना दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत तो मेरा परेशानी है ना, कितना दिक्कत हो रहा है, कितना दिक्कत में बाल बच्चे गोपाल के रखे हैं घर में, कितना पहला बच्चे अंदर पैक रहेगा बताइए। आए हम लोग के बाहर निकलना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं? पानी निकलने का सुविधा और ना पानी पीने वाला सुविधा है। लिए थे घर तब भी ऐसी स्थिति थी यहाँ पे? उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था। जब ये पाइप पड़ गया, ये पाइप फट गया है, तो इसको पाइप के लिए कंप्लेंट किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसको। जब से ये हाल हो रहा है। तो अब ये है आपके घर के बाहर इतना भयंकर गड्ढा है, बहुत संभल के निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, वो कैसे कितना दिक्कत हो? अरे भाई एक आदमी तो गिर गया है इसमें, उसको कितना चोट लगा है, किसको कहा जाए। 2 आदमी इस गड्ढे में गिर चुके हैं, और आप बताइए कि इस गड्ढे का आप देखिए, लंबाई देखिए भैया, और अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है यहाँ जीवन यापन करना। सरकार के दावे और वादों की ये पोल खोलती हुई किराड़ी विधानसभा की शर्मा कॉलोनी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है हमारे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर, जो समय समय पर दावे होते रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा, उम्मीद है, कुछ उम्मीद रह गई है कि कुछ हो पाएगा? भगवान की उम्मीद लेके बैठे हुए, वो लीली छतरी वाला चाहेगा जो होगा।
और हम लोग तो सोच रहे हैं यहाँ पे मलबा गिरवा ले, तो अपने भी आगे गिरवाते हैं तो भी लोग बाग परेशानी करते हैं। गली मोहल्लों का भी कहानी सुना है तो क्या कहें, एक नहीं 5 जने खड़े हो जाते हैं, यूँ कहते हैं अरे यहाँ मलबा गिर दिया, हमारी गाड़ी नहीं निकल रही, हमारा हवाई जहाज नहीं निकल रहा। अरे ना मकान गिर जाएगा उसका कौन जिम्मेवार बनेगा ये बताओ, ऐसे पानी में पड़ा रहेगा तो मकान। तो सालों हो जाएंगे अभी, फिर अब तो बारिश का मौसम आ रहा, क्या हो जाएगा? बहुत और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बारिश के मौसम में। हाँ संभल के निकलना, बहुत भयंकर गड्ढा आपकी गली में है। आप तो आदत सी पड़ गई है इस समस्या की, कही आप लोगों को। अपना घर छोड़ छोड़ कर किराए पे जा रहे हैं। अब पूरा बताओ, परिवार- अब परिवार पूरा लेकर- जीवन मेहनत करता है मध्यम आदमी कि घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो नरक में तब्दील हो गया। हाँ यो है, कभी कभी देखने आते हैं मकान घर मकान बिल्कुल आप ये देखिए, ये स्थिति इस वक्त यहाँ शर्मा इनक्लेव की है और यहाँ जो लोग हैं उनकी नाराजगी सरकार से अधिक है और उनका ये कहना है कि अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। सर यहाँ प्रशासनिक लोग आते हैं और कहते हैं कि हम समाधान निकालेंगे। क्या लग रहा है आपको, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर पलायन करेंगे? प्लान करेंगे भाई, क्या करें। अब हम तो इस स्थिति को देख देख के रोते हैं, सारे दिन रोते हैं, खाना भी नहीं खपता है, ऐसी स्थिति है। स्मेल, इतनी गंदगी है, पैसा लगा दिया जो हते, अब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है। पड़े पड़े रोते हैं, अब कुछ दिखाई नहीं देता तो रोते हैं, और क्या करें। घर में यहाँ अगर आप बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। खरीदेगा नहीं तो फिर क्या करें, फिर मजबूरी है, यही तो घबराहट होती है, यही बेचैनी हो जाती है। अब क्या करें, मजबूरी में फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल सही करें जी। अब ये ऐसा जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, जो पैसे कमाए बचाए उन्होंने लगा दिए, अब गरीब आदमी के लिए दोबारा मकान बनाना ये तो बहुत पहाड़ तोड़ने वाली बात हो गई। अब जो पैसा लगा दिया वो तो लगा दिया, वो तो मिलेगा नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है। ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लोग लगातार तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार से सवाल और गुहार सब कुछ लगा रहे हैं कि साहब जागिए, को समाधान निकालिए। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है, तो तस्वीर बता रही है कि बदहाली है। सरकार लगातार ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या और ये स्थिति अभी हाल फिलहाल में बनी है। अब क्या उम्मीद है आपको सांसद जी से कि सांसद जी कुछ करा पाएंगे? सांसद जी से उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक बार आके देख के चले गए, लेकिन दोबारा से मैं अनुरोध करूंगा सांसद जी से कि एक बार आए, देखे और काम करवा के जाए। देखे भी नहीं, आए भी ना, देखे भी ना, लेकिन काम करवाए। ये हमने अपने पैसों से मलबा डलवाया था, अब मलबा हम कितना डलवाए, मलबा डलवा दिया, फिर से पानी भर गया। 3-4 हज़ार का मलबा 1-2 महीने में डाल रहे हैं ताकि हम चल सके सर, नहीं तो सर पानी में कौन आना, आप कौन से आएंगे सर। बिल्कुल इनके सामने समस्याएं यही हैं कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ यहाँ व्यवस्थित करें। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपके घर में भी पानी भरता रहता है, यही स्थिति है? 6 महीने 8 महीने तक पानी भरा रहा, वो तो मलबा डलवाया जब जाके सूखा हुआ है। 8 महीने पानी भरा रहा। हाँ, और खुद भरवाना पड़ रहा है, मतलब खुद मलबा। अरे कहाँ जाए, पानी में कैसे खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ से लेटेंगे। अब मलबा डलवाया है, अब यहाँ 2 बार ये मलबा डलवाया है, अब देखो पानी फिर भर रहा है, अब कहाँ जाएंगे। अब ये मजबूरी है। बहुत कहने सुनने के बाद तो इनके सरकारी वो जो दमकल लगा पानी निकाल रहे हैं, वो भी सुनते ही नहीं, जितना मर्जी कह लो। तो क्या उम्मीद है कुछ हो पाएगा, कुछ निकल पाएगा? सब नेता लोग आए और देखे और उसके बाद जो है बोले कि जून में काम ख़त्म हो जाएगा, सब बारिश से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। ना नाली का लोग आते ही नहीं। समस्या मुझे ये लग रहा है कि आपके घर का पानी जाए कहाँ, नाली का निकास ही नहीं है। नाली जब बने तो पानी कहीं जाए, जब सारा पानी नहाने धोने का सब पानी यहीं गिरता है, यहीं मरता है, तो क्या कर लेगा कोई। निश्चित तौर पर ये समस्याएं बड़ी हैं और यही बड़ी बात है। आप देखिए ये घर बना हुआ है और इसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, इसीलिए आज ये घर जो है वो पूरी तरीके से बंद है। क्या कह रहे हैं? घर में तो लड़का खत्म हो गया हमारा, वो लेकर निकलना मुश्किल पड़ा, इसी में ठोकर लग गई, इन्फेक्शन हो गया, फिर पीलिया हो गई, फिर खत्म हो गया। 27 साल का लड़का। बताइए कितना मुश्किल है आपको इस दलदल की वजह से। हाँ, 4 महीना हुआ है और पानी भरा है जुलाई में से।
तो अब कितनी दिक्कत होती है आपको, क्योंकि दिक्कत होती है भैया, इतनी दिक्कत होती है कि बस पूछो मत। क्या मजबूरी है कि अब यही है कि कोई अगर सरकार समाधान नहीं निकालेगी तो आप पलायन नहीं करेंगे यहाँ से छोड़ के? रह ना सकते कि हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम किराए पे मकान ले लें। पैसा लगा के यहाँ आपने मकान खरीदा होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगा के, और अब ये स्थिति है तो कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, कुछ बता नहीं सकते कि कितनी। देखिए ये इन लोगों की निराशा देखिए, और ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, और लगातार यही स्थिति बनी हुई है कि ये लोग इसी कोशिश में हैं, और ये कैसी जिंदगी जीने के लिए ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि घरों में लगातार पानी भर रहा है। और अगर आप सामने देख रहे होंगे तो आप ये घर देखिए कि कितना शानदार ये घर बना है, लेकिन ये घर इस वक्त जल जमाव की वजह से दलदल बन चुका है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका वो जो सामने आप घर देख रहे हैं वो बंद करके यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और ऐसे ही अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि समस्या यही है कि अब लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो परेशान होने लगे हैं, और स्थिति यही है कि लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार कितनी समस्या है यहाँ चलने में। आप देखिए कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। कितना मुश्किल है भैया आपके लिए, इतना अच्छा आपने घर बनवाया है और इस दलदल में जी रहे हैं आप। मुश्किल बहुत है सर। यहाँ जो है, यहाँ पानी जो है निकलने जगह नहीं है, नाली का घर का जो पानी आता है वो नहीं निकलता, बल्कि जो पानी दिल्ली जल बोर्ड का है उसकी लाइन टूटी हुई है, वो भी लाइन अभी जुड़ी नहीं हुई है, उसका भी पानी जो है इसमें निकलता है, इसी में सारा जो है। अब बाकी आप देख रहे हैं क्या दिक्कत है। कितने दिनों से इस तरीके की समस्या का सामना? मैक्सिमम 8 महीने हो गए, 8-6 महीने हो गए। 8 महीने से पीछे जो बारिश आई थी, 1 मिनट, बारिश आई थी पिछली, अब दोबारा बारिश आने वाली है, अब जोड़ लीजिए। उससे ऐसे ही भरा पड़ा है, बहुत परेशान है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? एक बार आप इधर आ जाइए। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ? आपको पता है सर, क्या कहते हैं, पानी में से जाना पड़ रहा है, पानी में से आना पड़ रहा है, ये दिक्कत है। और सारे जो है इसमें जो है नहाने का पानी, गटर का पानी सारा इसी में ही हो रहा है। सांसद जी आए थे, कह के गए थे? आए हैं जी, बोला था कहते मई से इसका क्या कहते समाधान पक्का हो जाएगा, लेकिन अभी कोई शुरुआत नहीं हुई। आप देख लीजिए, आपके सामने, आप खुद आए हैं। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल है। अब मैंने इस वक्त जो है वो जूते इसलिए पहन रखे हैं कि यहाँ वो कह रहे हैं कि सांप का भी खतरा है, और उसके अलावा चलना भी खतरा है। कितना मुश्किल है पैरों को बचाना, अपनी स्वच्छता रखना। मान लीजिए कि आदमी इसमें से निकल जाएगा तो अब गिरेगा, कब गिरेगा कोई गारंटी नहीं है सर। क्या कहते हैं, कोई नहीं, कभी भी आदमी, बच्चे आते जाते कभी भी गिर जाते हैं। और दूसरा जो इसका जो है कोई समाधान कर ही नहीं रहे जी, बस आश्वासन देते हैं लेकिन कोई शुरुआत नहीं है। आप जो मलबा डाला है उसके बाद कुछ राहत मिली है? वो बाहर मलबा डाल दिया है, उससे जो है बाहर वालों को राहत मिल गई, लेकिन गली वाले को कोई राहत, गली में जो है पानी ऐसे ही भर जा रहा है। तो मेन रोड पे मलबा डाला है, गलियों में अभी कोई समाधान नहीं निकाला। जी जी। और आप ये सामने देखिए, पूरी गली ही ऐसी है, और ये लोग कितना परेशान है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम खुद से पैसे लगा, सरकार को पैसा लगाना चाहिए रोड के लिए, हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? मजबूरी है, अगर हमें रहना है तो हमें ही डालना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, तब भी ये स्थिति है। डबल इंजन सरकार कहते हैं सर, वो तो उनके केंद्र में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, वो तो चाहे तो एलजी भी उनका है, सब कुछ उनका है, तब भी काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सर आप ही आवाज उठवाइए, हम आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि इसका काम जरा करवाइए कह के सर। बिल्कुल, ये लोग इस उम्मीद में हैं कि कब ये दलदल और ये नर्क खत्म होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल जीवन है आप लोगों का। अब क्या उम्मीद है? बीजेपी को खूब वोट दिए, लेकिन ये स्थिति है। अब क्या करे भाई साहब, हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐसा नेता हो जाए, मेरी गली का सुधार हो जाए, उसी को वोट दिए मैं। अब आप ये देखिए कि कितना मुश्किल है वहां तक पहुंच पाना। और आप देखिए कि मैं अगर चाहूं, वो जो सामने आंटी बात करना चाहती हैं, लेकिन हम उनसे बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल भरा है। अब आप सोचिए कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, उस सिचुएशन में अगर यहां से किसी को निकालना है, कोई गाड़ी निकालनी है, तो वो निकल ही नहीं सकता है, और ये सबसे बड़ी समस्या का सबब बन रहा है। तुम्हारी फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये वादे किताबी हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी को 1 साल से ज्यादा दिल्ली में शासन करते हो गया है, और दिल्ली में नहीं, दिल्ली की एमसीडी में भाजपा है, दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में एलजी और केंद्र सरकार सब भाजपा के अधीन है, केंद्र भी। और क्या उसके बावजूद यहाँ स्थिति ये है कि लोग दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में नर्क की जिंदगी जीने के लिए मोहताज हैं। आप ये देखिए कि अगर घर का कोई काम करना है तो कितना मुश्किल है इनके लिए जाना, और कितना मुश्किल हो चुका है ये जीवन यापन करना। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे।
कितनी समस्याएं अब हो रही हैं और क्या उम्मीद है आपको कि कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? सरकार से उम्मीद रह गई है? अब उम्मीद का अब रोज यही कह रहे हैं कि जो करवाओ, सही नहीं हो रहा, 8 महीने से नरक ही भोग रहे हैंगे, कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार, अभी सांसद जी आए थे वो कह के गए हम कराएंगे, बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी बीजेपी की है? हाँ, अब कह तो गए कराएंगे, अब जब करा दे जब जाने, हम तो परेशान हैंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा आप ये बताइए कैसे बच्चे स्कूल जा पाते होंगे? कैसे अगर किसी को ड्यूटी जाना है तो फिर वो कपड़े पहने, फिर 2 जोड़ी जूते लेके जाए? आगे आ जाइए थोड़ा सा। ऐसा जी, जब बच्चों को जाना होता है तो जैसे आपने जूते पहन रखे ऐसे जूते पहनते हैं, और जो स्कूल का जूता है वो हाथ में लेके बाहर तक जाते हैं, फिर उसको बड़े जूते उतारते हैं और स्कूल का जूता पहनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। अब इतनी समस्याएं आप लोगों के लिए, बताइए। हमारे लिए तो बहुत समस्या है जी। बस ये है कि अब ये सरकार, दिल्ली की सरकार अगर ये काम नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी? बस राजधानी है ये, राजधानी दिल्ली में ऐसी तस्वीरें, कोई गांव तो है नहीं है? तो है नहीं, मतलब ये यहाँ लगा के मकान, अब ये 20 लाख रुपए का मकान लगा रखा है इसमें, क्या कहते हैं? अब हमें बताइए, हम खरीदेगा नहीं? अब इसमें मान लो हम बेच के किराए पे जाए तो कितने हमारे लिए दुख की बात है। दुख की बात है, बिल्कुल। ये आप तस्वीर देखिए, मैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देखिए कि यहाँ लोग जो हैं वो अब अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हैं और खास अधिकतर ऐसे घर हैं जिन्हों में ताला लग चुका है और वो पलायन कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि ये घर जल जमाव की वजह से घरों में पानी भरा हुआ है, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो इस घर में अभी भी हाल फिलहाल में ताला लगा हुआ है और ये लोग पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, किरायों पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि समस्या यही है कि भाई इस नरकशील जिंदगी में कौन रहे। दावे और वादे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी लोग यहाँ परेशान हैं और इन परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आपको, ये बताइए। अरे भाई, यहाँ तो बहुत दिक्कत ही दिक्कत है। कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दी, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्रवाई करके ही राजी नहीं है। और ये डीडीओ की जमीन है, डीडीओ वालों ने अपना तो कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे लोगों की गली का नाश कर दिया। इतना पानी कभी नहीं भरता था। ये जब से इन्होंने वहाँ का पानी इधर छोड़ा है तो ये कॉलोनी वाले मर जाए और वो लोग जिंदा रह जाए, ये हिसाब बना दिया यहाँ तो। और इतने मच्छर हो जाते हैं कि हाथ से ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जीना आराम है। किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को दवा दिला रहे हैं तो भी आराम नहीं आ रहा है घर के अंदर। इतनी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। और 4 फुट खड्डा ये पानी लाइन वाले खोद के चले गए। इन्हों को बोला मलबा भर दो तो मलबा घेर के, मट्टी घेर के चले जाते हैं, वो दोबारा आके पलटते नहीं है। अब बताओ क्या करें? कैसे यहाँ कैसे जीवन चलेगा? यहाँ कितनी कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किलों से ही चल रहा है। आप वो देखिए, ये जूते आप देखिए, मैं चाहूंगा एक तस्वीर दीपक रामपाल हमारे सहयोगी दिखाएंगे। आप देखिए वो जूते ये पहनने पड़ते हैं यहाँ चलने के लिए और इस तरीके से ये लोग मजबूर हैं। कितना मुश्किल है यहाँ रह पाना। मुश्किल है, यहाँ पे जीना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें? अपनी चीज छोड़ के, खून पसीने की कमाई छोड़ के दूसरे की जगह पे कहाँ जाए? अब ऐसा ही रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे काम? मजबूरी पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा। अब ये पड़ोसी था, ये भी चला गया बेचारा, 2 महीने भी नहीं रह पाया, गंदगी देख के ये भी चला गया। अब हम लोग कहाँ जाए? हमारे बच्चों का स्कूल यहीं है, सब कुछ यहीं है, कहाँ जाए हम? कितने दिनों से ये दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो गई है, कोई 6-7 महीनों से ज्यादा हो गई है। बीजेपी के सांसद जी आए थे, कह के गए थे कुछ समाधान निकालेंगे, कुछ समाधान नहीं निकाला उन्होंने भी, कुछ समाधान नहीं निकाला। बस समाधान यही है, ये मलबा गिर के चले गए, बस हो गया काम। वो बाहर मशीन लगा रखी है कि पानी निकालने की, हैंडपंप, उसमें पेट्रोल डाल के 1 दिन भी चालू नहीं करा। होली से पहले का वो रखा हुआ है, ऐसे के ऐसे ही रखा है। होली से पहले से रखा हुआ है, लेकिन उस पर अभी काम नहीं हुआ। कार्रवाई कुछ भी नहीं करी, ना चलाया, ना उसको पानी को कोई रास्ता दिया इन्होंने। अरे कुछ तो सलूशन, कुछ तो रास्ता निकालो कि हाँ भाई हम लोगों ने ये चीज़ का उनको कहा है तो कुछ तो करें। पता नहीं क्यों इतने ठंडे बैठे, हम ही लोगों को क्यों मारने के लिए तुले हुए हैं वो लोग। बीमारियां हो रही होंगी, समस्याएं बीमारियां हो रही है। बीमारियों के वजह से तो घर छोड़ के जा रहे हैं। वो बगल वाली है, वो जो अभी बता रही थी लेडीज के साथ वाली, उसके पोता अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है। वो भी कह रही है कि इसी पानी के चक्कर में चलते ना उस लड़के के छाती फसलियां चलने लग गई। अब बताओ किस तरह से जिएगा इंसान इस गंदगी में? उनको भी तो थोड़ा बहुत रास्ता देना चाहिए ना हम लोगों को। जब वो 4 गलियों में दे चुके हैं तो हमें भी देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप यहाँ तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं और इनके लिए समस्याएं भी हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए यहाँ पर कितना भयंकर गड्ढा है और अगर यहाँ जल जमाव ज़्यादा हो और कोई व्यक्ति गिरे तो उसके लिए ये जान का दूबर ये
जो सीवर का गड्ढा है वो बन सकता है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई समाधान इनको नहीं मिला है। एक व्यक्ति 5 फुट 4 फुट का गड्ढा जो है वो यहाँ है। अगर आप संभल के नहीं चलेंगे तो आपका जीवन जो है वो यहाँ किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। कितनी दिक्कत हो रही है बाबूजी आपको? आपके घर के सामने इतना सामने सरकार सब आपके सामने खड़ा है, इसमें दिक्कत पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर टेम्परेचर पूछता है तो कम से कम 99 तो हमेशा रहता ही है। हाँ, लेकिन ये तो 108 हो गया। ये तो बढ़ गया, लेकिन ये है कि ध्यान नहीं देता। गरीब आदमी के ऊपर कौन ध्यान दे? समस्याएं आपके लिए बहुत हैं, हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये डाला लगा रखा हूँ, ना करूँ ना खाऊं तो कोई देगा तो है ही नहीं कि खिला देगा कोई दो पैसे। तो बीजेपी को वोट दिए और ये हालत दिल्ली में बनी हुई है। सुनो, बीजेपी सरकार चाहे बीजेपी जीते तो, और जो हार गया वो वो आएगा ना ये आएगा, और लास्ट में 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ने लगे, कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। अब की बार फिर क्या करेंगे? अब की बार तो वो ऊपर वाला बताएगा क्या होगा। अगर ऐसी स्थिति होगी, कितनी दिक्कत हो रही है? अरे भाई अब क्या बताएं कितना दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत तो मेरा परेशानी है ना, कितना दिक्कत हो रहा है, कितना दिक्कत में बाल बच्चे गोपाल के रखे हैं घर में, कितना पहला बच्चे अंदर पैक रहेगा बताइए। आए हम लोग के बाहर निकलना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं? पानी निकलने का सुविधा और ना पानी पीने वाला सुविधा है। लिए थे घर तब भी ऐसी स्थिति थी यहाँ पे? उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था। जब ये पाइप पड़ गया, ये पाइप फट गया है, तो इसको पाइप के लिए कंप्लेंट किया गया है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसको। जब से ये हाल हो रहा है। तो अब ये है, आपके घर के बाहर इतना भयंकर गड्ढा है, बहुत संभल के निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, वो कैसे, कितना दिक्कत है? अरे भाई एक आदमी तो गिर गया है इसमें, उसको कितना चोट लगा है, किसको कहा जाए। 2 आदमी इस गड्ढे में गिर चुके हैं। और आप बताइए कि इस गड्ढे का आप देखिए, लंबाई देखिए भैया, और अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है यहाँ जीवन यापन करना। सरकार के दावे और वादों की ये पोल खोलती हुई किराड़ी विधानसभा की शर्मा कॉलोनी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है हमारे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर, जो समय समय पर दावे होते रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा, उम्मीद है, कुछ उम्मीद रह गई है कि कुछ हो पाएगा? भगवान की उम्मीद लेके बैठे हुए, वो लीली छतरी वाला चाहेगा जो होगा। और हम लोग तो सोच रहे हैं यहाँ पे मलबा गिरवा ले, तो अपने भी आगे गिरवाते हैं तो भी लोग बाग परेशानी करते हैं। गली मोहल्लों का भी कहानी सुना है तो क्या कहें। एक नहीं 5 जने खड़े हो जाते हैं, यूँ कहते हैं अरे यहाँ मलबा गिर दिया, हमारी गाड़ी नहीं निकल रही, हमारा हवाई जहाज नहीं निकल रहा। अरे ना मकान गिर जाएगा, उसका कौन जिम्मेवार बनेगा ये बताओ। ऐसे पानी में पड़ा रहेगा तो मकान तो सालों हो जाएंगे अभी, फिर अब तो बारिश का मौसम आ रहा, क्या हो जाएगा? बहुत और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बारिश के मौसम में। हाँ, संभल के निकलना। बहुत भयंकर गड्ढा आपकी गली में है, आप तो आदत सी पड़ गई है इस समस्या की। कही आप लोगों को अपना घर छोड़ छोड़ कर किराए पे जा रहे हैं। अब पूरा जीवन मेहनत करता है मध्यम आदमी कि घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो नरक में तब्दील हो गया। हाँ यो है, कभी कभी देखने आते हैं मकान घर मकान। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये स्थिति इस वक्त यहाँ शर्मा इनक्लेव की है, और यहाँ जो लोग हैं उनकी नाराजगी सरकार से अधिक है, और उनका ये कहना है कि अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। सर, यहाँ प्रशासनिक लोग आते हैं और कहते हैं कि हम समाधान निकालेंगे। क्या लग रहा है आपको, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर पलायन करेंगे? प्लान करेंगे भाई, क्या करें। अब हम तो इस स्थिति को देख देख के रोते हैं, सारे दिन रोते हैं, खाना भी नहीं खपता है, ऐसी स्थिति है। स्मेल, इतनी गंदगी है, पैसा लगा दिया जो हते, अब क्या करें। अब कोई उपाय नहीं है, पड़े पड़े रोते हैं, अब कुछ दिखाई नहीं देता तो रोते हैं, और क्या करें। घर में यहाँ अगर आप बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। खरीदेगा नहीं तो फिर क्या करें, फिर मजबूरी है, यही तो घबराहट होती है, यही बेचैनी हो जाती है। अब क्या करें, मजबूरी में फंस गए। बिल्कुल सही करें जी। अब ये ऐसा जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, जो पैसे कमाए बचाए, उन्होंने लगा दिए। अब गरीब आदमी के लिए दोबारा मकान बनाना, ये तो बहुत पहाड़ तोड़ने वाली बात हो गई। अब जो पैसा लगा दिया वो तो लगा दिया, वो तो मिलेगा नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है। ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लोग लगातार तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और सरकार से सवाल और गुहार सब कुछ लगा रहे हैं कि साहब जागिए,
को समाधान निकालिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है, तो तस्वीर बता रही है कि बदहाली है। सरकार लगातार ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए बनी हुई है और अभी भी इसका समाधान नहीं निकला है। जिस तरीके से बारिश के महीने बहुत नज़दीक है और जब यहाँ बारिश आएगी तो यहाँ इन लोगों के लिए और समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए लगातार यहाँ के स्थानीय लोग सरकार से समाधान मांगते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।